गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो डियर स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ आप सब घर पे हैं और अच्छे हैं। आपके लेक्चर्स काफ़ी अच्छे जा रहे हैं, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी क्लासेस घर पे। चलो स्टार्ट करते हैं बेटा आज का लेक्चर। अब तक हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट में देखो क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। हमारा बिजनेस क्या होता है, एनवायरनमेंट क्या होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हमने देखी थी अकॉर्डिंग टू बर्नार्ड। उसके बाद हमने देखे थे फीचर्स ऑफ एनवायरनमेंट। फीचर्स के बाद हमने देखे थे इंपॉर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट। इंपॉर्टेंस के बाद हमने देखे थे विजन और मिशन स्टेटमेंट क्या होता है। उसके बाद इस चैप्टर का जो इंपॉर्टेंट डिस्कशन है बेटा वो है हमारा टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के टाइप कौन कौन से होते हैं। बात करें हम लोग बेटा टाइप की तो हम लोग बिजनेस एनवायरनमेंट को मेनली 2 टाइप्स पे डिवाइड करते हैं। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट कौन से वाला एनवायरनमेंट है बेटा? ये आपके बिजनेस एनवायरनमेंट की बात कर रहा है। 2 टाइप्स हुए आपके, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल को फिर से हमने फर्दर डिवाइड किया माइक्रो एंड मैक्रो के अंदर, और इंटरनल को हमने 6 पार्ट्स में डिवाइड किया। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंटरनल से। टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट में फर्स्ट आपका आता है बेटा इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल एनवायरनमेंट में क्या होगा? ऐसी फैक्टर्स जो आपके बिजनेस को इंटरनली इफेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट में कौन कौन से आते हैं? फर्स्ट आता है बेटा आपका मैन। मैन के अंदर क्या? ह्यूमन रिसोर्सेज। आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से आपके बिजनेस पे इफेक्ट डालते हैं। तो कह रहे जो आपके बिजनेस के अंदर जो मैन है, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो क्या होने चाहिए? उनकी स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, स्किल्ड पर्सन्स होने चाहिए, वो क्वालिटी होनी चाहिए उनके अंदर, प्रोफेशनल डिग्निटीज होनी चाहिए उनके अंदर, उनका जो मोरल है वो हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो उनका जो मोरल है वो पॉजिटिव नहीं है। एटीट्यूड क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। कोई भी काम कर दे तो वो जल्दी से मना ना करे और कमिटेड टुवर्ड्स वर्क। जो काम उनको मिला है उसके लिए वो क्या रहे? कमिटेड रहे। ये सारे फैक्टर्स होते हैं बेटा हमारे इंटरनली जो आते हैं मैन के अंदर। दूसरा क्या आता है आपका? मनी। मनी के अंदर क्या? फाइनेंशियल फैक्टर्स। आपके बिजनेस से रिलेटेड जितने भी फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके अंदर। सर कैसे? जैसे बेटा आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज जो हैं बिजनेस की वो कैसी रहेंगी, क्या रहेंगी, आपके बिजनेस में कितना पैसा चाहिए, वो पैसा कौन से सोर्स से लगेगा, स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, आपके पास पैसा प्रॉपर है या नहीं है। ये सारा जो हम लोग एनालिसिस करते हैं वो किस में करते हैं? हम लोग मनी के अंदर। थर्ड क्या था आपका बेटा? मार्केटिंग। मार्केटिंग में क्या होगा सर? मार्केटिंग में बेटा हम लोग देखते हैं कि हमें जो मार्केटिंग करनी है उसका सोर्स क्या रहेगा। मैं ऑफलाइन मार्केटिंग करूंगा या डिजिटल मार्केटिंग करूंगा। ऑफलाइन मार्केटिंग में मैं न्यूज़पेपर्स में ऐड दूंगा, न्यूज चैनल्स में एडवर्टीजमेंट दूंगा, एफएम रेडियो पे एडवर्टीजमेंट दूंगा, न्यूज एजेंसी से कांटेक्ट करूंगा, या फिर मुझे डिजिटल मार्केटिंग करनी है मैं सोशल साइट्स को कवर करूंगा, मैं मेरी खुद की वेबसाइट्स डेवलप करवाऊंगा। किस तरीके से मैं जो क्राउड है जिसे मुझे कवर करना है, टारगेट क्राउड को मैं कैसे कवर करूंगा, उसका सोर्स क्या रहेगा, जो क्वालिटी है वो आपकी क्वालिटी कैसी रहेगी, जो आपके मार्केटिंग मैन है वो किस टाइप के होंगे, किस टाइप से वो लोग मार्केटिंग करेंगे। ये सारा बेटा हमारा आता है मार्केटिंग के अंदर। नेक्स्ट आता है बच्चे हमारा मशीनरी। मेरा जो बिजनेस है उसके अंदर मशीनरी कैसी लगी हुई है, फिजिकल जो असेट्स हैं वो अच्छी है या नहीं है, उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है या नहीं है, उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कैसी है, अच्छी होनी चाहिए, लेटेस्ट होनी
चाहिए टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। ये सारी बातें हम लोग डिस्कस किसमें करते हैं, मशीनरी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट आता है बेटा आपका मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर। आपके बिजनेस का जो मैनेजमेंट है उसमें कौन कौन लोग हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, क्या आपके जो बीओडीज हैं वो खुद के डिसीजन से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बीओडीज के पास पावर कितनी है, उनका नेचर कैसा है, कहीं वो लोग बिना वजह तो आपके काम में टांग नहीं अड़ाते या फिर उन्होंने आपको बहुत ज्यादा फ्रीडम तो नहीं दे रखी। इन सब का डिस्कशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग जो होता है वो हमारा होता है मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड नेचर के अंदर। नेक्स्ट आता है बेटा हमारा मिसलेनियस। सर मिसलेनियस में क्या, ऐसे फैक्टर्स बेटा जो ऊपर कवर नहीं हुए, मेनली हम लोग देखते हैं जो कंपनी है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैसा कर रही है, टाइम टू टाइम कर रही है या नहीं कर रही, और कंपनी को रिसर्च एंड डेवलपमेंट की नीड किस लेवल तक है, कंपनी की इमेज कैसी है, कंपनी अच्छे तरीके से काम कर रही है, प्रॉपर मार्केट कवर कर रही है, कंपनी की ब्रांड इक्विटी कैसी है, क्या कंपनी ने काम करते करते खुद का ब्रांड डेवलप किया या नहीं किया। चलो जल्दी से रिवाइज करते हैं। इंटरनल टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में इंटरनल में 6 एम है। 6 एम्स कौन कौन से आपके, मैन मनी मार्केटिंग, मशीनरी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड मिसलेनियस। आप इसी सीक्वेंस में इसी फ्लो के साथ अगर इनको रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेंगे। कैसे, मैन मनी मार्केटिंग, मशीनरी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड मिसलेनियस। ठीक है बेटा, ये बात हुई हमारी इंटरनल इन्वायरमेंट की, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में इंटरनल की। उसके बाद बात आती है आपकी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को फिर से हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो में कौन कौन से होते हैं सर, माइक्रो में देखो बेटा पहला आपका आता है कस्टमर्स, दूसरा सप्लायर्स, थर्ड एम्प्लॉइज, फोर्थ शेयर होल्डर्स, फिफ्थ मीडिया एंड द लास्ट वन इज कॉम्पिटिटर्स। इन सबको याद करने के लिए शॉर्टकट ट्रिक्स क्या है, मी टू सी एस। मी टू क्या कर रहे हो, सी एस कर रहे हो ना, एम फोर क्या आपका मीडिया, ई फोर एम्प्लॉइज, सी फोर 2 सी हैं, एक तो कस्टमर्स और एक और कॉम्पिटिटर्स, 2 एस आपके हैं सप्लायर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो मी टू सी एस कैसे याद हुआ आपका, देखो मी एम फोर मीडिया, ई फोर एम्प्लॉइज, सी फोर कस्टमर, सी फोर कॉम्पिटिटर्स, एस फोर शेयर होल्डर्स एंड एस फोर सप्लायर्स। ये आपका डिस्कशन हुआ इनके रिगार्डिंग। अब देखो बेटा कस्टमर्स में क्या आता है, तो एक्सटर्नल फैक्टर कस्टमर जो होता है उस पर हमारा बिजनेस बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। हम लोग जो काम हमारे बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, क्या हम लोग उससे हमारे कस्टमर्स की नीड और वांट्स को सेटिस्फाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, हमने जो डिसीजंस लिए, हम जो पॉलिसीज अडॉप्ट कर रहे हैं, उनसे हमारा जो कस्टमर है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है। ये चीज हमें एनालाइज करनी होती है माइक्रो फैक्टर में कस्टमर्स के रिगार्डिंग। दूसरा क्या आता है बेटा आपका सप्लायर्स। जो सप्लायर्स आपके हैं वो किस लेवल पे गुड्स आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, जो आपका इनपुट है वो अच्छा है या नहीं है, इनपुट की क्वालिटी जो है वो प्रॉपर है या नहीं है, और उनकी सर्विस अच्छी है या नहीं है। अगर सप्लायर्स की सर्विस पुअर रहेगी, गुड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हो उससे जो आपका कस्टमर सेटिस्फिकेशन है वो भी क्या होगा, डाउन चला जाएगा। थर्ड वन इज एम्प्लॉइज। जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो आपका अगेन कस्टमर के बाद बैकबोन के जैसा काम करता है। भी अगर आपके एम्प्लॉइज इफेक्टिव नहीं होंगे, उनमें स्किल्स नहीं होगी, तो आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा आगे नहीं जा सकता। हमारे एम्प्लॉइज कैसे होने चाहिए, हाईली स्किल्ड होने चाहिए, सेल्फ मोटिवेटेड होने चाहिए, टाइम टू टाइम इनके लिए क्या होना चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जाने चाहिए। अगर ये मोटिवेटेड रहेंगे तो इफेक्टिवली अच्छे से काम करेंगे, और इनकी टाइमली ट्रेनिंग्स होती रहेंगी तो ये लोग और ज्यादा स्किल्स और ज्यादा अच्छे से सीखेंगे और चीजों को बहुत इफेक्टिवली कर पाएंगे। शेयर होल्डर्स बेटा वो लोग हो गए जिन्होंने आपके बिजनेस में
पैसे लगाए हैं। अब इन्होंने पैसे लगाए हैं तो जाहिर सी बात इनको कमाई भी चाहिए, कमाई चाहिए तो शेयर होल्डर्स को इनकम किस चीज से होती है? सर डिविडेंड से। कंपनी ने जो पैसा कमाया उसको कंपनी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है और कुछ पैसा कंपनी क्या करती है? रिटेन भी करती है। तो क्या कंपनी ने जितना पैसा कमाया वो सारा का सारा शेयर होल्डर्स को दे दे? नहीं सर, अगर ऐसा कर दिया तो फिर वो कंपनी आगे ग्रो कैसे करेगी, ग्रोथ कैसे होगी कंपनी की? तभी तो बेटा इनको मना करके रखना, सारी अर्निंग्स ना दे करके कुछ पार्ट हमने डिविडेंड के रूप में दिया और इनको ये बोलना कि आप हमारे साथ जुड़े रहो, देखो आपके शेयर्स के प्राइस क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपने अगर हमारे पास 10 रुपए लगा रखे हैं तो आपको हम लोग 10 रुपए का अगले साल 20 रुपए करके देंगे। सारे डिसीजंस किस पे डिपेंड करते हैं? मैनेजमेंट पे। तो इनको इस तरीके से मना करके रखना कि ये हमारे साथ जुड़े रहे और खुद का पैसा हमारे पास लगा करके रखें। तो जो डिविडेंड के डिसीजंस हैं मेजरली वो आपका आता है शेयर होल्डर्स के रिगार्डिंग। और जो यहाँ पे भी आपके मेजर फैक्टर्स, कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो वहां पे वोट करने का राइट किसके पास है? शेयर होल्डर्स के पास। तो शेयर होल्डर्स सही होने चाहिए, समझदार होने चाहिए, कहीं इनका जो एक गलत दिया हुआ वोट आपके डिसीजन को क्या कर दे? गलत ना कर दे, है ना। ऐसे ही मीडिया की अगर मैं बात करूं तो आप मीडिया को बहुत अच्छे से जानते हो। जैसे कोई बंदा सिंपली रोड पे खड़ा है और मीडिया वालों को लग गया या उनको ये कि कुछ मिल नहीं रहा, उस बंदे को एक्सपोज करना है, तो वो क्या करेंगे? गौर से देखिए शख्स को, ये यहाँ पे पता नहीं क्यों आया है, इसका लक्ष्य है कोरोना फैलाने का है, एंड दिस एंड दैट। अगर वो ही कोई बंदा जिसको वो अच्छा दिखाना चाहते हैं तो बोलेंगे देखिए कैसा बेचारा सीधा साधा मासूम सा बच्चा है, भूखा है, इसने खाना नहीं खाया, गवर्नमेंट ने लॉकडाउन कर रखा है, इस बच्चे को कुछ खाने को मिल जाए। तो मीडिया के अंदर आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो पोजीशन है, आपके बारे में जो मीडिया वो क्या करना चाहिए? पॉजिटिव रहना चाहिए। मीडिया आपको हमेशा प्रमोट करे, ना कि आपके लिए बुरी बातें करे। कॉम्पिटिटर्स, अगर मैं बात करूं बिजनेस की, तो एक बिजनेस के अंदर अगर इंसान सबसे ज्यादा कुछ सीखता है तो वो सीखता है खुद के कॉम्पिटिटर्स से। हमें कॉम्पिटिटर्स की हर एक चीज का पता होना चाहिए कि कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जब तक मैं कॉम्पिटिटर के बारे में अवेयर नहीं रहूंगा तब तक मैं एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं बन सकता। ये बात होगी, ठीक है। तो माइक्रो के 6 फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सर 6 फैक्टर्स के लिए आपने एक ट्रिक बता दी, मी टू, CS, M फॉर मीडिया, E फॉर एम्प्लॉइज, C फॉर कस्टमर, C फॉर कॉम्पिटिटर, S फॉर शेयर होल्डर्स और S फॉर सप्लायर्स। ठीक है बेटा, याद रहेगी ये। चलो अब बात आती है हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। जल्दी से ये पूरा चार्ट आप लोग ड्रॉ कर लो, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। हाँ बेटा, अब हम लोग डिस्कस करते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो में क्या क्या है आपका? शॉर्टकट है स्टीप, सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक्स, T फॉर टेक्नोलॉजी, E इकोनॉमिक कंडीशंस, E इकोलॉजी एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, P पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो क्या क्या चीजें बेटा इसमें? स्टीप, सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक, T फॉर टेक्नोलॉजी, E फॉर इकोनॉमिक कंडीशंस, E फॉर इकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट और P फॉर पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। सबसे पहले बात करते हैं सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक्स। सोशियो कल्चरल का मतलब जिस सोसाइटी से हम लोग जुड़े हुए हैं उस सोसाइटी में एनवायरनमेंट के क्या क्या फैक्टर्स हैं। वो फैक्टर्स आपके साइंस के रिगार्डिंग हो सकते हैं, वो फैक्टर्स आपके जनरल लिविंग स्टैंडर्ड्स के अबाउट हो सकते हैं, वो फैक्टर्स आपके जैसे पहले हमारी सोच थी, पहले लोगों की सोच क्या थी? वुमेन्स आर नॉट टू वर्क इन इंडस्ट्रीज। जो लेडीज हैं वो इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए नहीं है। जो इंसान है वो 65 साल की उम्र में रिटायर हो जाएगा। 65 ईयर्स के बाद एक पर्सन को क्या हो जाना चाहिए? रिटायर हो जाना चाहिए। ये सब क्या थी? हमारी
सोशियो कल्चरल थॉट्स थी, ये चीजें थी हमारी। डेमोग्राफिक्स के अंदर क्या है, आप जिस एरिया में जहाँ पे आपका बिजनेस है वहाँ का साइज कैसा है, वहाँ पे जो सोसाइटी है वहाँ के लोगों का कल्चर कैसा है, उन लोगों की वांट्स कैसी है, वो लोग वहाँ से क्या चाहते हैं, वहाँ पे इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, कम है या ज़्यादा है, पर पर्सन इनकम कैसी है, और वहाँ पे रेट ऑफ पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन, ग्रोथ ऑफ इनकम, इकोनॉमिक फैक्टर्स, ये सारी चीजें बेटा हमारी डिस्कस होती है सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक्स के अंदर। सेकंड आता है बेटा हमारा टेक्नोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं वो टेक्नोलॉजी कैसी है, टेक्नोलॉजी लेटेस्ट होनी चाहिए, जैसे ही कोई अपग्रेडेशन आए वो अपग्रेडेशंस हमारे उसके साथ होते रहने चाहिए और हम लोग उसी के अकॉर्डिंग वर्क करें, अपग्रेड रह करके, ये बताता है हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में टेक्नोलॉजी। इकोनॉमिक कंडीशंस, जिन कंडीशंस में हम लोग काम कर रहे हैं वो कंडीशंस कैसी है, रिगार्डिंग जो इंडस्ट्री की पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज सही होनी चाहिए, आपको सपोर्ट करने वाली। फिस्कल पॉलिसीज, जो लॉ रेगुलेशंस बने हुए हैं वो सब आपके अकॉर्डिंग होने चाहिए या आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क करना है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो बाहर के लोग हैं वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और उनके इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए। एक्जिम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज, जो गुड्स आप बना रहे हो उसको एक्सपोर्ट करने के लिए और इंपोर्ट करने के लिए प्रॉपर अच्छी पॉलिसीज बनी हुई होनी चाहिए। इकोलॉजिकल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, तो ये बोल रहा है कि जो क्लाइमेट पे अगर किसी चीज का इफेक्ट पड़ेगा तो उसका इफेक्ट भी आपके बिजनेस पे आएगा। जैसे आजकल कुछ एक ऐसी गैसेस यूज होने लग गई जिसके कारण जो ओजोन लेयर है वो क्या हो गई, हमारी डैमेज हो गई, है ना। ऐसे ही मान लो कई बार क्लाइमेट में चेंज हुआ, जैसे अभी एकदम से गर्मी आ गई तो गर्मी आती ही पानी की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी की खपत क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो कह रहे क्लाइमेट से भी और इकोलॉजिकल से भी क्या होता है, आपका जो इन्वायरमेंट है वो अफेक्ट होता है। पॉलिटिकल एंड लीगल, जिस जगह आप काम कर रहे हो वहां की पॉलिटिकल पार्टीज, रूलिंग पार्टी कैसी है, स्टेबल है या नहीं है, वो लीगली आपको सपोर्ट करती है या नहीं करती, उन्होंने जो पॉलिसीज बनाई है वो पॉलिसीज आपको सूट करती है या नहीं करती। ये सारे फैक्टर्स हमारे डिपेंड करते हैं बेटा मैक्रो इन्वायरमेंट के अंदर, जो हमें डिस्कस करने होते हैं। तो देखो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट में इंटरनल इन्वायरमेंट। इंटरनल में क्या था सर, 6M से 6M में क्या था बेटा, मैन मनी मार्केटिंग, मशीनरी, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एंड मिसलेनियस, ये 6M थे हमारे। उसके बाद क्या था, उसके बाद सर हमने देखा था माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो में क्या था, मी2, CS, M फॉर मीडिया, E फॉर एम्प्लॉइज, C फॉर कस्टमर्स, C फॉर कॉम्पिटिटर्स, S फॉर सप्लायर्स और S फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या देखा हमने, मैक्रो इन्वायरमेंट। मैक्रो में 5 थे, शॉर्टकट क्या था, स्टीप, S फॉर सोशियो कल्चरल एंड डेमोग्राफिक्स, T टेक्नोलॉजी, E इकोनॉमिक कंडीशंस, E इकोलॉजी एंड P पॉलिटिकल एंड लीगल। ठीक है, ये सारा नोट कर लो, अच्छे से रीड आउट करना है, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हो। बस गुड डे, बाय, हैव ए नाइस डे।